आप सबका स्वागत है रेफ स्पोर्ट्स के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शोरजानी चैटर्जी और मेरे साथ अभी है त्रिशा घोषाल। और हम लोग ऐसे ही आते हैं आप सब लोगों से बात करने के लिए। सामने ही हम सबको पता है कि इंडिया वुमेन टीम जो है वो इंग्लैंड जा रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। त्रिशा खुद रहेंगी वहाँ पे कवर करने के लिए। तो हम सबको पता है कि क्रिकेट आप सबको पसंद है, आप लोग आईपीएल का शोज़ भी बहुत ध्यान से देखते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ यूनिक करते हैं, थोड़ा सा वुमेन्स क्रिकेट पे भी बात हो जाए। इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप खेलने वाली है और हमारे ग्रुप में जो ग्रुप 1 है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया और नेदरलैंड्स है त्रिशा। और हम सबको पता है कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। हम सब ने लाइव भी किया है उसके ऊपर, आप सब ने डेफिनेटली देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख के आइए। पर इंडिया का जो चांसेस है इस टीम में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया एक साथ। हाँ, जैसे फुटबॉल में कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ डेथ, तो ये ग्रुप ऑफ डेथ तो थोड़ी तो है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हम साउथ अफ्रीका में खेल के आए हैं, जैसे हम खेल के आए हैं वैसे खेलेंगे, तो वैसे कोई इसमें कोई दुविधा ही नहीं है कि हम तो नहीं जा रहे कहीं पे। बट टू बी ऑनेस्ट, देखिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों को हम इम्पॉर्टेंट मैचेस में 2025 ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं। और कहीं ना कहीं शौर्जन्य, अगर हम रैंकिंग्स भी देखेंगे या फिर इफ़ यू थिंक ऑफ विमेंस क्रिकेट एज अ होल, टॉप 5 ही देश है, उसमें से एक ग्रुप में 3 आता है। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप में आ गए हैं। आई वुड से काफ़ी टफ होगा ये ग्रुप, बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमें डिफीट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, स्पेशली बिकॉज उनके पास, अगर हम सोचें तो 2024 वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल में नहीं थे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो है भी नहीं, छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये हो गया है ना कि अब ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी बात चल रही है कि जब से मेग लैनिंग रिटायर किया है, ऑस्ट्रेलियन विमेंस क्रिकेट कहीं ना कहीं ऊपर की जगह नीचे जा रहा है। तो वो प्रूव करने का ऑब्वियसली शेली निट्स्के भी कोशिश करेगी कि उनके कोचिंग पे ना सवाल आए कि वो टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे। इन द सेम वे अभी एलिजा हीली भी नहीं है एज कैप्टन, सोफी मोलिनो है। डाउट है शायद वो भी कैप्टनसी ना कर पाए, क्योंकि इंजरी की वजह से शायद तालिया मैग्रा हो। तो है थोड़ा सा, तो ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, उनको हर दिक्कत में कोई ना कोई खड़ा होगा, सेंचुरी मार देगा। पता चला किम गार्थ नहीं मार दिया रन्स, घायल है इसलिए घातक है। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे खिलाफ तो ये दोनों घायल है। पर नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो ये घायल टर्म जो यूज़ किया है ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि रिसेंटली जो T20 सीरीज़ हुआ था, इंडिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने जो सीरीज़ खेला, तो वहाँ हम घायल है। इंडिया बहुत बुरी तरह हारी है। पर हैविंग सेड दैट, क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, स्पेशली लॉरा वुलवर्ड, वो जिस फॉर्म में है? वो अलग पिच में खेल रही थी, बाकी लोग अलग पिच में खेल रहे थे। उन्होंने कुछ 335 या 350 रन जड़ दिए, जबकि बाकी लोग 200 तक पहुंच पाए कि नहीं, कि वो देखना पड़ेगा आपको। तो वो उस किस्म के फॉर्म में थे। उन्होंने एक मैच में 18 रन बनाया, उसके अलावा कभी 50 से कम नहीं किया। एक बैटर जो 50 से कम नहीं कर रहा है, वो तो काफ़ी डेंजरस फॉर्म में है। और ऊपर से पता है डेंजर क्या है उस फॉर्म की, कि वो स्ट्रेट बैट में इतना अच्छा खेल रहे हैं। वो स्टेप आउट करके क्रांति गौर को उन्होंने मारा, उनका कवर ड्राइव वैसे ही शानदार है। आई थिंक आप जैसे सचिन तेंदुलकर के स्ट्रेट ड्राइव के बारे में बात करते हो, विराट, मिथाली, इन दोनों के कवर ड्राइव के बारे में बात करते हो, वैसे ही आपको बात करना पड़ेगा लॉरा वुलवर्ड के कवर ड्राइव के बारे में। लेकिन वो स्टेप आउट करके वो पुल भी इतना अच्छा मार रहे हैं, हुक भी इतना अच्छा मार रहे हैं, फिर वेट करके जो छक्का, नो लुक सिक्सर्स जो मार रहे हैं, एब्सोल्युटली हमें देखने नहीं दे रहे वो। हम टीवी के सामने, हे भगवान क्या हो गया, ऐसे बैठ जा रहे। तो वो टफ तो है यार, क्योंकि उन लोगों ने हमें हराया है, दैट्स द पॉइंट। बट कैसे हराया ये भी तो सोचो। ऐसा नहीं कि क्लोज फाइट हुआ है, हमारे कोच को लगता है कि क्लोज फाइट हुआ है, पॉजिटिव्स है। मुझे तो लग रहा है कि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव लगेगा इनमें से पॉजिटिव निकालने के लिए इस सीरीज में से। पर अगर आप देखें तो बाकी टीम्स भी हैं हमारे ग्रुप में, बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी है। और आपने 2025 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीम को ओडीआई खेलते हुए देखा, डेफिनेटली वो ओडीआई वर्ल्ड कप था। पर यहाँ पे T20 फॉर्मेट भी आप बहुत दिनों से ऑब्जर्व करिए त्रिशा, आपको क्या लगता है कि थ्रू आउट द ईयर्स
क्या क्या चेंजेस हुए इन दोनों टीम में, क्योंकि डेफिनेटली बांग्लादेश को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आई थिंक सारे टीम ना, आप साउथ अफ्रीका भी देखोगे या पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबने अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे बहुत मेहनत की है। हमने भी अभी रिसेंटली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच अपॉइंट किया है इंडिया ने, तो हम भी काम कर रहे हैं। क्लियरली हम ये बोल रहे हैं कि हमारा वीकनेस है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ऑफ सीजन में काम करके 2025 वर्ल्ड कप में आए हैं। आप फातिमा साना को देखो, इसी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इनफैक्ट तब मसाबता क्लास भी थी। इस जो इंडिया का सफ़र था, वहाँ पे तो उनका मसाबता क्लास भी नहीं था बॉलिंग लाइनअप में, फिर भी हम काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ हमारे लिए। लेकिन फातिमा साना स्कोर्ड 90 ऑड इन सम 30 बॉल्स। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी तरह से छक्के कैसे जड़ने हैं, वो सब ने प्रैक्टिस कर रखा है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम क्योंकि आपने खास करके लिया, मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा शोर जानी, वो उनके मेंटालिटी में है, वो उनके माइंडसेट में है। अब वो सेकेंड स्ट्रिंग टीम की तरह नहीं आते हैं, वो आपको हराने के लिए उतर रहे हैं। और वो फॉर्म जो है, वो जो माइंडसेट है, वो रिफ्लेक्ट करता है जब आप फील्ड पे हो। क्योंकि अगर आप देखोगे एकदम बहुत ही टक्कर का मैच खेला है, बी इट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या फिर आप ओडीआई वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को ले लो, इवन इंडिया बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो। और इम्पॉर्टेंट बात ये, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वहीं पे आप बॉलर देखोगे भी तो मारूफा अख्तर, मैंने इंग्लिश में भी यही बोला है कि मारूफा अख्तर इज़ अ बॉलर दैट आई एम सुपर इंटरेस्टेड इन वाचिंग इन इंग्लिश कंडीशंस। उनका वैसे ही इन स्विंग डेंजरस है। ऊपर से आप सोचो, थोड़ा सा हल्का सा ओवरकास्ट कंडीशन होगा, हल्का सा, जैसे अभी थोड़ा हल्का सा हवा आ रहा है ना, हल्का सा हवा आएगा, बॉल घूमेगा, विकेट पे लगेगा, वाह। बस इंडिया के खिलाफ ऐसा कुछ ना हो। पर देखिए, और एक टीम है नेदरलैंड्स, वो भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के आई है, बांग्लादेश भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के आई है। पर मुझे लगता है कि अगर आप नेदरलैंड्स और बांग्लादेश में देखो तो बांग्लादेश स्लाइट एडवांटेज में है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत क्रिकेट पहले खेल चुके हैं। बिल्कुल। पर आप नेदरलैंड्स टीम के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हम सब मैक्सिमम पॉपुलेशन को नहीं पता कि नेदरलैंड्स टीम विमेंस टीम है एक, वो लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बारे में अगर आप बोल पाओ, विमेंस क्रिकेट टीम। बिल्कुल, आई थिंक नेदरलैंड्स ने क्वालिफायर्स में बहुत अच्छा खेला है और वो भी सारे टीम्स इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। नेदरलैंड्स का भी मुझे लगा है क्वालिफायर्स में इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स जो बोलते हैं ना, क्योंकि देखो T20 बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट है, वहाँ पे खेलना और इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स अगर एक दो इधर उधर चूक गए तो वो मैच हाथ से आपका निकल गया। तो नेदरलैंड्स मेंस टीम जैसे नेदरलैंड्स विमेंस टीम भी काफ़ी अब उभर के आ रही है। शॉर्ट फॉर्मेट है, पर एक चीज़ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी कमी रह जाएगी, वो है मैच एक्सपीरियंस में। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है शोरजन कि मैच एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखोगे तो हाँ, बांग्लादेश ने क्वालिफायर खेला है, लेकिन बांग्लादेश सालों से खेलता है। नेदरलैंड्स कुछ ही साल हुए हैं जो इतने कम्पिटिटिव गेम्स खेल रहे हैं, तो साल दर साल आई एम गेसिंग कि बेहतर करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है अगर सारे टीम्स आप देखोगे ग्रुप ए में, सिर्फ एक टीम है जिसका अगेंस्ट शायद आप बोल सकते हो कि भाई हम अच्छा खेल के जीत जाएंगे, वो है नेदरलैंड्स। बाकी टीम काफ़ी कम्पिटिटिव है। अगर हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी बात कर ले, सारी टीम्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बात किया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी हमारे कैप्टन हरमनप्रीत कौर के बारे में। आप उनके कैप्टनसी को कितना रेट करेंगी और आपको क्या लगता है कि उनके कैप्टन, क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन विमेंस टीम में इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में क्या चांसेस है? पहली बात तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी कि अ कैप्टन इज़ एज गुड एज हर और हिज टीम। तो मुझे नहीं लगता कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताई या फिर एक हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप जिताई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में एज अ बैटर तो सिर्फ उनका एक 89 ही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। बट आई थिंक वो 89 127 नॉट आउट नहीं होती जमी तो बात बहुत अलग होती। जिस वक्त
वो आउट हुई है। तो ओवरऑल आई वुड से दीप्ति शर्मा को गौतम गंभीर जैसे बुरा लग जाएगा अगर आप बोलोगे कि हरमनप्रीत कौर ने जिताई है सिर्फ वर्ल्ड कप। और जहाँ तक हरमनप्रीत कौर की कप्तानी की बात रही, चाहे मुंबई इंडियंस हो चाहे इंडिया के लिए हो, मैंने कभी भी उनकी कैप्टनसी बहुत हाईली रेट नहीं की है, इसलिए मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है उनके फैन से। बट जो सच है वो यही है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके पास प्लान बी प्लान सी नहीं होती है। जब आप देखोगे, चाहे वो ये हो कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जब लॉरा वुलवर्ट अपना प्लान लेके आई थी, हमारे पास कोई प्लान नहीं था। तो मुझे लगता है कि हरमन एक जगह मैंने इम्प्रूवमेंट उनकी ये देखी है कि वो जनरली यंग प्लेयर्स से आजकल बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो ओवर द इयर्स मैंने उनमें जो ग्रोथ देखी है तो वो एक आया है। बट ये नहीं है कि एज अ लीडर वो ग्रोथ आया है, लेकिन एज अ कैप्टन जो आपको क्विक फायर गट्सी कॉल लेना होता है, आई थिंक शफाली वर्मा वाला कॉल बहुत अच्छा था। शफाली वर्मा को बॉलिंग करवाना इन द फाइनल। बट अदर देन दैट बहुत कम देखेंगे। और T20 फॉर्मेट में अगर हम बोलेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में कितने कैप्टनसी की है हरमनप्रीत कौर ने, इट हैज़ बीन हरमनप्रीत कौर द कैप्टन, बट स्मृति मंदाना द एक्टिंग कैप्टन हु हैज़ डन इट। बिकॉज हरमनप्रीत बैटिंग करती है, फिर वो जनरली फील्ड नहीं लेती है व्हेन बायलैटरल्स। इशू भी एक है, आपने पहले भी मेंशन बहुत किया है, था। सिर्फ एक नहीं, कंधे पे कभी कभी कंधा प्रॉब्लम है, नी में तो देखिए घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस भी करती है उसके बाद आइस पैक घुटने में, दोनों घुटने में डाल के बैठी रहती है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस हिसाब से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर करके शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे मैचेस में वो कप्तानी करने नहीं आई। तो जब अंडर प्रेशर हरमनप्रीत कौर होंगी, उनका प्लान ए फेल होगा, तब क्या करती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आपको थोड़े सेकेंड्स के, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स, एक छोटा सा मोमेंट ही मिलेगा वो गेम चेंज करने के लिए। तो वो उस हिसाब से मुझे लगा 2025 वर्ल्ड कप एक चीज़ तो प्रूव करते हैं कि हमने जीता है, क्योंकि हमने एज अ टीम परफॉर्म करना चालू किया है कि किसी एक पे पूरा प्रेशर नहीं है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बैटिंग अगर स्मृति नहीं करेगी तो बिल्कुल ही रन नहीं होगा। जेमी स्टेप्ड अप, शफाली स्टेप्ड अप इन द फाइनल्स। इन द सेम वे आई होप इफ दे कैन कैरी दैट इन द T20 वर्ल्ड कप, फिर बन सकता है कोई बात, वरना कोई बात नहीं। हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में और मुझे लगता है एक वीडियो काफ़ी नहीं है। हम लोग ऐसे ही वापस आते रहेंगे आप लोगों से बात करने के लिए, विमेंस क्रिकेट लेके डिस्कशन करने के लिए। आप लोग प्लीज़ रेव स्पोर्ट्स के हिंदी प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।